आचार्य जी प्रणाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि कठोरता, डर और बदलाव ये तीनों जैसे एक साथ ही चलते हैं कि जब बदलाव की बात आती है तो महिलाएं बहुत जल्दी बदलाव स्वीकार कर लेती। बचपन से ही अगर देखा जाए तो बच्ची ही रहती है वो, और अगर उसको भाई की ज़िम्मेदारी या परिवार की ज़िम्मेदारी आती है, वो अपना बचपन छोड़ के और जल्दी से हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। बड़े होने पे तो कॉम्प्रोमाइज़ेस चलते ही रहते हैं, तो स्वीकार करती ही जाती है। उम्र की कोई सीमा नहीं रहती, हर पल कॉम्प्रोमाइज़ेस चलते रहते हैं। लेकिन यहीं जब बदलाव पुरुष को करना होता है, तो वो इतनी कठोर उनकी मेंटालिटी क्यों रहती है कि वो कोई अच्छा अगर बदलाव है तो वो भी वो नहीं करना चाहते हैं। कहीं कोई अच्छी राह है, अच्छा कुछ उन्हें करना है जीवन में, तो वो नहीं करना चाहते हैं। एक कौन-सा डर रहता है उनको, वो बात समझ नहीं आती मुझे। ये तो बहुत आपने जनरलाइज कर दिया। लेकिन हाँ, महिलाओं को जिस तरह के बदलाव स्वीकार करने पड़ते हैं वो हम समझ पा रहे हैं, वो हम समझ पा रहे हैं। पुरुष भी बदलाव स्वीकार करते हैं, पर वो दूसरे तरह के बदलाव होते हैं। उदाहरण के लिए, पुरुष देश बदलना स्वीकार कर लेगा। पुरुष कहेगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं पंजाब हरियाणा का था, मैं जा रहा हूँ, मैं अब कनाडा में रहूंगा क्योंकि वहां मेरे लिए बेहतर भविष्य है। वो स्वीकार कर लेता है। पर ये बात कम से कम उसने अपने निर्णय से करी होती है, भले ही उसका निर्णय उसकी अपनी कामना से आ रहा हो। वो देश बदल लेता है, वहां उसकी अपनी कामना होती है। लड़की को बचपन से ही पता होता है उसे घर बदलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बदलाव होता है जो उसकी जिंदगी में आता है, कि उसको उखाड़ करके, अब उसके घर से उखाड़ के उसे दूसरी जगह पर फेंक दिया, ये आता है। ये जो बदलाव स्वीकार करने वाली बात है, ये आवश्यक रूप से कोई अच्छी बात नहीं है कि लड़कियां बदलाव स्वीकार कर लेती हैं। नहीं स्वीकार करोगी तो क्या होगा? तुम्हें कहा जा रहा है कि घर छोड़ दो, विदाई हो गई, जाओ उधर। नहीं जाओगी तो माँ बाप ही निकाल देंगे। इसमें आपके पास विकल्प थोड़ी है कि मुझे बदलाव नहीं स्वीकार करना है। बेटी है, 2-3 बेटियां कर ली थी बेटे की चाहत में, अब वो पैदा हुआ है तो वो राजकुमार है। वो राजकुमार है तो तीनों बहनें मिलके उसको पालें, और जरा सी भी उसकी रोने की आवाज आ गई तो तीनों बहनें थप्पड़ खाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं बड़े प्रेम से और बड़ी स्वेच्छा से बदलाव स्वीकार करती हैं। मजबूरी है, मजबूरी में स्वीकार करती हैं। महिलाएं मजबूरी में स्वीकार करती हैं, पुरुष कामना में स्वीकार करते हैं। बदलाव स्वीकार कर लेना, मैं तो कह रहा हूं कुछ भीतर बदलना चाहिए ना। बाहर का बदलाव आप स्वीकार कर रहे हो क्योंकि भीतर से तो आप अभी दास ही बने हुए हो। महिला अपनी परिस्थितियों की दास है, पुरुष अपनी कामनाओं का दास है, बहुत मोटे तौर पर। तो कुछ बदल थोड़ी रहा है। भीतर की जो गुलामी है, जो दासता है, वो तो वैसी की वैसी है। सारे बदलाव बाहर हो रहे हैं, बस सारे बदलाव बाहर हो रहे हैं। क्या भीतर क्या बदला है? तो ये आप जो कह रहे हैं लड़कियां बदलाव स्वीकार कर लेती हैं, कोई बदलाव हो नहीं रहा है। पर क्या सचमुच बदला कुछ? क्या नहीं बदला? मैं कल भी गुलाम थी, मैं आज भी गुलाम हूं, तो कुछ नहीं बदला। यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। आज इस नौकरी में थे, कल उस नौकरी में जा रहे हैं। घर की महिला बहुत नहीं जम रही तो बाहर भी कहीं कुछ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बाहर चीजें बदल रही हैं, शहर बदल रहा है, नौकरी बदल रही है, ये वो 50 चीजें बदल रही हैं। भीतर तो कुछ नहीं बदला ना। बाहर के बदलाव भ्रामक होते हैं। बाहरी बदलावों से नहीं समझना चाहिए कि कुछ बदल रहा है। भीतर हमारे जो ठोस अहंकार बैठा होता है वो नहीं बदलता। स्त्री के मामलों में ज्यादातर वो अहंकार मजबूरी का रूप ले लेता है, आई एम अ हेल्पलेस विक्टिम। और पुरुष के मामले में वो अहंकार ज्यादातर एक कामना का रूप ले लेता है, आई एम अ डिजायरस अचीवर। और इसके अंदर से वो अपनी स्थितियां बदलती पाती रहती है, और वो पाता है उसकी भी बाहरी स्थितियां बदल रही हैं। बाहर बाहर बदल रहा है, भीतर जो कुछ है वो थोड़ी ही बदल रहा है। तो महिलाएं अपने आप को इस बात का श्रेय तो कदापि ना दें कि हम बहुत तेजी से बदलाव स्वीकार कर लेते हैं। आप स्वीकार नहीं करते हो, आप मजबूर हो, और आप अपनी उस मजबूरी के खिलाफ कोई संघर्ष भी नहीं करते हो। बदलाव हमें चाहिए भीतरी, और उस भीतरी बदलाव के आसपास फिर जो बाहरी बदलाव बहुत अच्छे हैं। पर बाहर बाहर चीजें बदल रही हैं, चाहे घर बदल रहा है, शहर बदल रहा है, कपड़े बदल रहे हैं, पर भीतर कुछ नहीं बदल रहा, तो सब बेकार है।